तो हाय गाइस, मेरा नाम है सोनम और आप देख रहे हैं इंडियन प्लेस लाइफ स्टाइल। तो गाइस 4-5 दिन से तो वीडियो आई नहीं क्योंकि मैं कहीं गई नहीं थी। बट अभी मैं हूँ अपने खेतों में और आज तो भाई उस दिन से भी ज़्यादा भयंकर धूप पड़ रही है। अभी बज रहे हैं 11:01 हो रही है, 11:01। तो गाइस हुआ कुछ ऐसा कि भयंकर आंधी तूफान के चलते मतलब क्या बोलूँ आपको, पता है कुछ दिनों से इतनी तेज आंधी आ रही है और 2-3 बार इतनी तेज आंधी आई है हमारे गांव से। तो मतलब पेड़ ही पेड़ टूट रहे हैं जहाँ देखो वहाँ, जो बाग वाले उनका तो भयंकर ही नुकसान हो रहे हैं। तो अभी मैं खेत पर आ गई हूँ इधर, ठीक है। हुआ कुछ ऐसा कि प्राकृतिक आपदा के चलते, भयंकर आंधी तूफान के चलते हमारे खेत से गिर गया एक पेड़ और वो जाके गिरा एक ताऊ थे उनकी ईख में, उनकी ईख टूट गई। भाई इसमें हमारी कोई गलती नहीं है क्योंकि ये तो प्राकृतिक आपदा है, कुछ भी हो सकता है। देख रहे हो वो पेड़ इतना बड़ा, मेरी अम्मा इसको काट रही हैं और मेरी अम्मा की लगी रहे में कोई तो वैसे आगे ना, जब भी देखो आपने देखा होगा अम्मा है मेरी। तो खबर मुझे घर से न्यूज़ मिला कि आज ये यहाँ पे हो चुका है, तो इसलिए मुझे आना पड़ा यहाँ पे। देखो भाई साहब ईख टूट रही है इनकी, बट इतनी भी ना टूट रही। अम्मा कह रही कहाँ यूँ करे, साइड में तो है पसीने तो नहा रही है, पर यहाँ थोड़ी सी छाया मिली है क्योंकि ऊपर पेड़ है, वरना भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है। आज तो धूप ही धूप पड़ रही है और नेक धूप होना बहुत ज़्यादा है। बुद्धि में उठा के धरे कार यहाँ पे ठीक है कौन से डब्बे उठाने हैं, कहाँ उठेंगे? मैं इधर लकड़ियाँ ना भाई, अब हम देख रहे हो कितना बड़ा डुग्गा, ये ना जाने कब का गिर गया आंधी में और हमें इसकी खबर तक नहीं है। अब खबर मिली है और देखो यहाँ पे क्या एकदम टूटा फूटा सा पड़ा है सब कुछ। अम्मा हम घास ही घास है रही है। तो गाइस अभी ये लकड़ियाँ न उठा के हम वहाँ पे रखेंगे साइड में, ठीक है। तो लग जाओ काम, हमारी काम की ड्यूटी। तो धूप पड़ रही है तो वो काम सुबह या फिर वो शाम पर वही ना है। हाँ पूरी लकड़ियाँ भाई साहब एक तो से चल रहा है। हाँ दिक्कत ये है फोन को गाइस में रख देती हूँ यहाँ पे, जाना पड़ा फोन यूरे लक्कड़ भाई साइड में। तो ये जो पेड़ है हमारा, ये है शीशम का पेड़ और उसमें लगते हैं फली। भाई वो फली बचपन में तो बहुत सबने खाई होंगी और उससे वो खेलते हो रहे हैं, वो पता क्या आवाज सी बैठी है। कुछ छठे को अभी तुम छठे को। तो गाइस ये देखो लकड़ियाँ हमारी यहाँ पे रखनी है, हमें उधर पड़ी हुई हैं, वरना अम्मा को ले जाएगा और भाई ले जाने वाले होते हैं बहुत, जो कि छोड़े ना है। तो ये एक जंगल है, जंगल जिस जंगल में मम्मी देखो ततैया ना है यार कुछ भी ये है नीम की सूखी पत्ती, जो कि औषधि का बहुत अच्छा काम करती है। चाहे इसकी पत्तियां हो, चाहे इसकी लकड़ी हो, चाहे इसकी चिपटी, तो इससे दांतों की होती है काफ़ी अच्छा दिबोरा। ये है नीम का पेड़, देख रहे बहुत अच्छे से इस पर बढ़ती है निबोरी, पता है जो जिससे हम झाड़ू लगाते हैं ना, झाड़ू आपने लगाई होगी यार, मैं तो आज हाथ में फोड़ के जाऊँगा यहाँ से। तो जैसे हम क्या करते, झाड़ू वगैरह जो लगाते हैं हम, तो उसकी जो सींग है उसको तोड़ तोड़ के निबोरी में कर करके हम पहले खाट बनाते थे और उस पर हम धागा लपेट देते थे, छोटी छोटी खाट जो आपने बनाई होंगी। तो अभी आप थोड़ा बैकग्राउंड देखो यहाँ का, ये हमारी शहरिया के वही गन्ने की ईख है एंड वहाँ पे चारों तरफ खेत खेत हैं और जो भाई नाला एक गुफा है यहाँ आना है तो बड़ा ही रिस्की है। तो मेरी अम्मा भी लग रही हैं, थोड़ा सा मैं भी हेल्प करा दूँ, टुग्गे वगैरह में काटने हैं। एंड आपको बताऊं तो अभी चल रहे हैं हमारे समर वेकेशंस, आपको पता है, और ये शायद समर वेकेशंस हमारी लाइफ में अब बस लिमिटेड ही हैं। अभी हम 11th क्लास में हैं और 40 डेज़ की छुट्टी जो कि भाई सबको मिलती है और ये किसको ही याद ना रहे। अब 1 से लेकर ये जो जर्नी रही है 11th तक की, भाई ना जाने कितनी जल्दी दिन बीत गए। मैं कह रही हूँ भाई कितनी जल्दी निकले जा रहे हैं और मैं बस हमेशा इसी दिल को याद करती हूँ
12th बस आने ही वाली है। बोर्ड्स वगैरह फिर पता नहीं हम घूम भी पाएंगे फिर पाएंगे, और बहुत जल्द फिर स्कूल भी एंड हो जाएंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। आपको पता है आज है 23 जून, ठीक है, 30 जून आज है, और बस 6-7 दिन बचे हुए हैं अपनी समर वेकेशंस को। उसके बाद हमें जाना है क्यों स्कूल। तो गोइंग टू स्कूल फिर फाइनली फर्स्ट डे ही मान लो, फर्स्ट डे ही होगा, क्योंकि आपको बताऊँ 10 स्पोर्ट्स के बाद छुट्टी, रिजल्ट का वेट करो, छुट्टी, उसके बाद एडमिशन के बाद 2-3 दिन गए स्कूल, उसके बाद फिर छुट्टी। भाई लाइफ में फर्स्ट टाइम इतनी बार छुट्टी मिली है, बहुत ही छुट्टी मिली है। आधी साल तो निकाल दी हमने। मार्च में हुए एग्ज़ाम, अप्रैल मई जून चल रही है, 3 मंथ्स भाई, 3 मंथ्स, 30 पूरे 90 डेज़ की छुट्टी। और 90 डेज़ पता कितने होते हैं, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते तुम क्या जानो 1 रुपए की कीमत। कितना अच्छा डायलॉग है। तो अभी भाई सच बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ अपने स्कूल को। स्कूल अमेजिंग है। डेज स्कूल लाइफ जो बात यहाँ पे है ना, पहले हम समझ नहीं पाते, बट जब समझ आती है तब तक ना स्कूल बस यहाँ होता है यहाँ की। अब तुम्हें समझ आई है, अब तुम इसको जीना चाहते हो, तुम यहाँ पे रहना चाहते हो, बट ये तुम्हें अब नहीं रखेगा, तुम्हें अब भेज देगा। तुम घर जाओ, कहीं जाओ, बाहर जाओ, अब नहीं रखना चाहता ये तुम्हें। ये तुमसे भी थक चुका है, तो तुम इससे थक रहे थे, ये तुमसे नहीं थक रहा था, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। जब तुम्हें समझ आया वो तुमसे थक चुका है, तुम्हें अपने पास नहीं रखना चाहता वो, और स्टूडेंट्स आएंगे अब उसके पास। तो हमें भी लगता है, और पता है एक ही बात ये हो रहा है, जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते हैं तो कुछ नहीं होता, और जब हमें ऐसा लगता है ना कि हमारे जाने के बाद यहाँ पे सारे के सारे डेवलपमेंट हो जाएंगे, भाई साहब मतलब जितने भी रूल जितना भी कुछ आएगा वो हमारे जाने के बाद ही आएगा। चाहे वहाँ पे कुछ बड़ी बिल्डिंग्स बनाई दी जाए, चाहे कुछ किया जाए, हमें दुख होता है भाई, काश जब हम थे तब किया जाता। पता है स्कूल्स में, प्राइमरी स्कूल्स में टीवी लगाई जा रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए, हम थे जब तो आई नहीं। अब नई बुक्स आ रही हैं। और गाइस मेरी अम्मा ने इतनी लकड़ियाँ काट दी थी। हाँ ले जा रहा हूँ, ये तो ये हाथन में लगे देखो। और ये है शीशम सीड्स, इसका कुछ अलग नाम है भाई, पता नहीं क्या नाम है। पेड़ भी अलग अलग तरीका के हैं में। और देखो तोरी पड़ी हुई है बीच में, नीचे ही तोरी भाई, सूखी कितनी मोटी तोरी है, नाले में तो बहुत ही अजाब है। लाओ है कोई ऐसा जो इस दोपहरी जून की भयंकर गर्मी में दिन के 11 बजे लग रहा है। हाँ भाई साहब बात ना कर रहे हो गाइस, ये ओनली विलेजेस में ही पॉसिबल हो सकता है, वरना कहीं नहीं। और ऐसा नहीं है भाई, सब अपने काम करते हैं, होते हैं, सभी होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ही लग रहे हैं, सब लगे होते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो पेड़ टूटा है वो कौन सा वाला पेड़ है। ये देखो भाई, ये है शीशम का पेड़, जो कि इतना बड़ा लगा हुआ है खेत में, और पूरा का पूरा सूख रहा है भाई। इसके बारे में तो क्या ही बताऊँ, पेड़ सूख जाना कितने ख़राब से लगते हैं, और ग्रीन ग्रीन होते हैं, कितने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पहले ये पेड़ पता है, जैसे यहाँ से मैं चढ़ती थी, यहाँ से काटती थी, डुग्गे वगैरह ज़्यादा बड़े हो जाते थे, बट अब पूरा ही पूरा सूख गया। और ये सूख कर पता है इसमें बिल्कुल भी जान ही नहीं रहती है। पेड़ सूख ही गया तो क्या है, वो एकदम डेड सेल्स हो जाती हैं स्पीड्स की, ये डेड है एकदम। ठीक है देखो कितनी उससे छूट गया, ये खाद एकदम डेड पड़ा हुआ है। पड़ा होगा भाई वो मैं 10th क्लास में, देखो इसकी छाल है, छाल जिसको बोलते हैं। तो ये इतना बड़ा पेड़ डुग्गा है, वो टूट गया है। तो अभी कुछ लकड़ियाँ तो मैंने उधर रख दी उठा करके, और थोड़ी सी मम्मी जो छांटा है इसको रखेंगे, और देख पड़ी हुई है ये, वो उठा के रखूँगा अभी, ठीक है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी एक बात जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने अभी कुछ टाइम पहले अपना जो चैनल वो स्टार्ट करा, बोर्ड्स थे मेरे, उसके बाद ही करा है मैंने 10th क्लास बोर्ड्स। बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है, अरे ठीक है, जो मेरा चैनल है उसका आपको पता है, एक तो कम्युनिटी गाइडलाइन डिस्ट्रिक्ट जब से आई है तब से कम से कम 10-15 दिन हो गए हैं, और मैं शॉर्ट्स भी डाल रही हूँ, लॉन्ग्स भी डाल रही हूँ, फुल वीडियो डाल रही हूँ। जैसा कि जो रूल होता है कि उसको करना चाहिए डेली अपलोडिंग करो, तो उससे कि जो यूट्यूब है वो पता है वीडियो को पुश नहीं कर रहा, टेस्ट भी नहीं करता है। और मुझे लग रहा है मेरा जो चैनल एकदम डाउन जा रहा है, जितने भी व्यूज़ थे वो एकदम ऐसे जा रहे हैं। 42 तो मेरे वॉच आवर्स थे,
और 42 पैसे अभी 29 हो गए हैं वो, और जितने व्यूज़ थे सब एकदम डाउन जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। सो अभी मुझे लग रहा है कि शायद ही वो मेरा चैनल चल पाए या ना चल पाए, बट अभी पूरी कोशिश चल रही है, पूरी मेहनत चल रही है। अगर वो चैनल चला तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी, वरना फिर पता है मेरी मेहनत वाह इतने दिनों की, इतना सब कुछ सिंपल। मैंने ये पकड़ रखा था, इतनी तेज़ हाथ में लगी, यहाँ पे बहुत तेज देख रहे हो, पूरी गुफा है, जंगल है जंगल। ये कौन से जंगल में आ गया मैं। पहले इन्हें लेके चलना है, छोटी भाई ने, भाई हाथ में लग रहा मैं एक तो। देखो, और देखो यहाँ पर गड्ढा है, इसमें मेरा पाँव चला गया था भाई, बच गई मैं। पर ही वो लकड़ियाँ यहाँ से लेके ये रखनी है हमें इधर, और उसके बाद फिर अंदर कर देंगी मेरी अम्मा ने। मैं तो हाथ में बहुत तेज लगी है, देखो एकदम नील नील पड़ रहा है, पर यहाँ पे ना दिखेगा भाई। मम्मी या बताना पूरा, कोई ना, छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती हैं, थोड़ी देर लगेगी फिर ठीक है जाएगा। तो भी हम पूरा काटेंगे इस टुग्गे को, और धूप भी काफ़ी तेज़ है, ये देख सकते हो, इतना ऐसा नज़ारा दिखाई देता है अपने खेतों से, अपने गांव का। और देखो उधर मेरा स्कूल है, ये दिख रहा है जो येलो येलो, एंड वहाँ पे देखो ये चुटिया सी दिख रही है ना, यू दिखाती हूँ मैं, यहाँ पे ये हमारे गांव का मंदिर है, ठीक है। मैं कुछ इतनी दूर हूँ अपने गेट से, तो गाइस मेरे पास कोई वो नहीं है जो लगा कर होता है ना, ब्लॉगिंग करते हैं, सिंपल मेरे पास बस फ़ोन है और कुछ सपने हैं जिनको मैं पूरा करने के लिए उधर लगी हुई हूँ, मेमोरीज। तो मुझे ना 10th क्लास की बहुत ज़्यादा याद आ रहा है भाई, 10th बोर्ड्स लाइफ में फर्स्ट टाइम मम्मी की बार में मैंने ये पकड़ रखा था, इतनी तेज़ हाथ में लगी, यहाँ पे बहुत तेज देख रहे हो, पूरी गुफा है, जंगल है जंगल। ये कौन से जंगल में आ गया मैं। पहले इन्हें लेके चलना है, छोटी भाई ने, भाई हाथ में लग रहा मैं एक तो। देखो, और देखो यहाँ पर गड्ढा है, इसमें मेरा पाँव चला गया था भाई, बच गई मैं। पर ही वो लकड़ियाँ यहाँ से लेके ये रखनी है हमें इधर, और उसके बाद फिर अंदर कर देंगी मेरी अम्मा ने। मैं तो हाथ में बहुत तेज लगी है, देखो एकदम नील नील पड़ रहा है, पर यहाँ पे ना दिखेगा भाई। मम्मी या बताना पूरा, कोई ना, छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती हैं, थोड़ी देर लगेगी फिर ठीक है जाएगा। तो भी हम पूरा काटेंगे इस टुग्गे को, और धूप भी काफ़ी तेज़ है, ये देख सकते हो, इतना ऐसा नज़ारा दिखाई देता है अपने खेतों से, अपने गांव का। और देखो उधर मेरा स्कूल है, ये दिख रहा है जो येलो येलो, एंड वहाँ पे देखो ये चुटिया सी दिख रही है ना, यू दिखाती हूँ मैं, यहाँ पे ये हमारे गांव का मंदिर है, ठीक है। मैं कुछ इतनी दूर हूँ अपने गेट से, तो गाइस मेरे पास कोई वो नहीं है जो लगा कर होता है ना, ब्लॉगिंग करते हैं, सिंपल मेरे पास बस फ़ोन है और कुछ सपने हैं जिनको मैं पूरा करने के लिए उधर लगी हुई हूँ, मेमोरीज। तो मुझे ना 10th क्लास की बहुत ज़्यादा याद आ रहा है भाई, 10th बोर्ड्स लाइफ में फर्स्ट टाइम मम्मी की बार में भाई भाई मैं भले आया खेत पे, हाथ फूट गए, पाँव फूट गए, अभी पता दो करके टकर के देखे होंगे छोटे छोटे, मामा तो बहुत डर लगे हैं उनसे, दोनों आए लड़ते हुए फुर फुर करके, मैं करो कहा है भगे भगे आ रहे हो, और पैर में लग गई। ऐसा है, बहुत तेज लगी है भाई, मैं अभी तो हाथ में लग गई, यहाँ पे दिख तो ना रहा, देखो ब्लड देखो यहाँ पे पड़ रहा है ये।
यहाँ पे एकदम नील सा पड़ा हुआ है, वो लग गई थी खेत से और अब भाग के आ रही। तो पता लकड़ियाँ पड़ी हैं, लकड़ियाँ चुभ जाऊँ मैं यार। देखो यार, पैर में लगी काफी तेज भाई। इतने दिनों के बाद लगी है मेरे खेत में। एक बार ना ऐसे में पेड़ काट रही थी यहाँ से, मतलब मैं थी, मम्मी थी मेरी, और ऊपर से भाई करछे से लग गई, मेरा पैर कट गया था। वो ठीक हुआ इतने दिनों के बाद यार। खून ही खून निकल गया है, काफी तेज लग रही है। देख रहे हो ये निशान जाएगा ना, बट कोई ना, स्कूल जब जाऊंगी तो शूज पहन के जाऊंगी यार, तब तक तो मेरा ठीक हो ही जाएगा। ये बड़ी जान मैं भले आए स्कूल में, फोन वोन के चक्कर में और ज़्यादा वो हुए हैं, थोड़ा आराम से खड़ी हो जाती मैं ना होता कुछ। वहाँ से आधी भाग के, और देखो लकड़ियाँ पड़ी हैं तेरी, जो लकड़ियाँ चुभ गई भाई यार, बहुत तेज लग रही है ये वाली लकड़ियाँ। पता है ये खोंचा खोंचा से हमें ना ये निकल के पैर में ना, तो तभी भाई मैं आया भले बहुत खेत में, सच बता रहा हूँ, बहुत तेज लगी। एक तो हाथ में लग रही है, नील सा पड़ेगा लकड़ियाँ से ऊपर पैर में लगी, पूरा पैर छिलको। बट यहाँ पे फिर देखो, अगर कोई हो तो ना छोटा पाला सिटी वाला, वो अब तक तो रो ही जाता। लग तो रही है काफी तेज, बट डोंट क्राइंग इधर रोने का रही है भाई। और मैं तो कुछ लगाती नहीं हूँ, स्पेशली मेरी नेचुरल जो है ना, नेचुरल प्रोसेस खुद ही ठीक हो जाता है भाई ना। भाई वो पड़ी होगी तो पता ही होगा, जब भी हमको फीवर होता है, बुखार आता है, फिर तुम हमारे अंदर जो होता है शक्ति, ऊर्जा, तो तुम उसको ठीक ही नहीं होने देते। अपनी जो बॉडी खुद मेंटेन करती है उस चीज़ को, और वो खुद ठीक होगी। बट तुम पहले से पहले जब उसको दवाई देते, गोली खा लेते, तो वो ठीक ही नहीं पाती। वो करे तो करे क्या, ऐसा मतलब जैसे कि कीटाणु वगैरह जो भी होते हैं, फीवर हो जाता है, आप कहीं किसी गंदी जगह पर चले गए या फिर कुछ भी है ना, बाहर गए, पॉल्यूशन है वगैरह, कुछ भी हो सकता है, तो हुआ आपको फीवर। कीटाणु है अंदर, पता है, जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, और बहुत ज़्यादा वो सब होते हैं। तो जो वाइट सेल्स होती हैं वो उससे लड़ती हैं, है ना, आपको पता ही होगा। तो सच बताऊँ, मैं अपनी बताऊँ तो मैं गोली नहीं खाती भाई। मुझे बुखार आई, और गोली एक दो बार शायद मुझे कब आई होगी, और मुझे कब बुखार आया मुझे याद तक नहीं है। 1-2 साल हो गए मुझे ना मैं गोली खाऊँ ना वो खराब है। रियली झूठ नहीं बोल रही, सच में। और मुझे गोली बहुत ख़राब लगा, वो वाइट वाइट आवे ना फीवर वाली, इतनी बुरी लगा, इतनी बुरी लगा भाई। चाहे बेशक 10 दिन बुखार रह लेगा, पर गोली ना खाऊंगा मैं, बहुत ख़राब लगती है, बहुत ही गंदी। और वो आ गई नहीं पहले जब हम छोटे थे, वो सिरप सी पिलाई जा में पता ना कहाँ गई बोतल में, तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगा, बहुत ही ज़्यादा। और पैर में लग गई, अब क्या करेंगे, पूरी खून आई गया, सबसे बढ़िया इलाज लग भी जाए तो भी इसके साथ खेलो भाई। हट। आ रहा हूँ भाई, काफी तेज लगी है। चलो मंगवा रही है थोड़ा सा। इन लकड़ियों ने गुस्सा ऐसी आ रही है, बहुत ही ज्यादा आ रही है। 2 घंटा लड़ते लड़ते पेड़ पर चढ़ गए, पाम देखी हूँ, देखो तो दिखे ना है, देखो पूरा पूरा छिलको निकाल रही है बैठी बैठी। और हाथ और छिलको जन कहाँ लगो फोन फोन ते तो ना कुछ है रो ना, देख बाबरी की तरह देखियो पूरा पूरा छिलका। चली हाथी हो खा करेगी। चलो तो घर को अब पैसा जरूर भी जा रहे बना से तो बहुत बड़ा हो ये, चलेगी घर लेके जाओगी। अम्मा शाम फाम कुछ ले जाएगा, तुम चलो यहाँ तो दोपहरी पड़ रही है, हाथ काम सब छिलकेंगे तो लगा रहा हूँ। रुक जाऊंगी वो लॉगिंग कर लो, कचू कर लो, इतना आसान ना रहे। काट लाओ मार दो फावरी दो मेरा सुधार दो गाइस। अब इसको काटेंगे, ले देंगे, अम्मा लगा देते हैं जाएंगे।
सूखी लकड़ियाँ है। सूखी लकड़ी है भाई, देखो गीला हो तो सूखी लकड़ी बहुत देर में कटता है। हाँ ये टूट जाएगी, टूटे। गीले डुगे ने काट दो सबसे बढ़िया। अभी हमें पता नहीं इतने कितने दिन से बड़ो हो गया। आंधी से कब की आई, 23 तारीख को आई दिखाई, 23 से पहले एक आंधी आई और आज 30 को आई। 30 को इतने कितने को आई, याद ना, 23 को ना आई, 23 तारीख आई है, मई में आई, 23 मई को। आज जून चल रही है। इतना कट चुका है भाइयों। आरती करो, काम कर रहा हो काम। अब हाथ कट है। खुदाई जाएंगे, खुदाई। हट जाओ ना साइड में। करिए करिए को करो, हट जाओ। थोड़ा सा बचा हुआ भाई, गिर गए हो, टूट गया। कम से कम है ना 50-60 को मारी दी होंगे हमें घर से। चलो भाई, मेरे तो बहुत तेज लग रही है पाम में है, बहुत तेज। चलो 2 करके टाइम मैं करो भाई जी, कहाँ से आ रहे हैं? खाए तो ना है और खा जाम तो मका है जावे वर्षा खाए गेरो बेलरो भागले जा लिखे बनाना है। बंद नहीं है ना, ज्यादा आता ही ना खून तो लेकर वो कहाँ थे तो दिखी ना कि मेड़ कुछ ए मेड़ ना के लकड़ियाँ पानी एक तो जब पाम घुस गया में और लकड़ियाँ छिली है बहुत जोर से, कहीं लकड़ियाँ आएंगे लगा ले भगवान ने सब ऐसा बेलवा दिया हमारे या लगाएंगे हम। अरहर बहुत अच्छा काम करेगा, इसका हाथ मत कट जाए ना तो अरहर लगाए करो। भाई मैं कह रही ज्यादा पढ़ते कहाँ, पागल है जहाँ वो, ज्यादा मत पढ़े करो, कम पढ़े करो। एक दो बैल लग रही है बहुत तेज। अब फाइनली हमारे डुग्गे फुग्गे तो सब टूट गए। जा रहे वारे घर, 11-1 बजे आई, 11:31 हो रही है भाई, पूरा आध घंटा फिक्स टाइमिंग है, फिक्स। तो अभी जाएंगे घर, सामने लगा दी डुग्गे ने। चलो थोड़ा सा खेत पे में घूम लेते हैं, देखें कुछ फली फली डली हो तो।
यार देखो, ये वाली लकड़ी है ना, तो ये लगे हैं भाई, बहुत तेज छिल रहे हैं। तो वैसी पाम में लगी पड़ी है, दूसरे पाम में तो कम से कम छोड़ ही दो। चलो तो गाइस, इतनी सारी लकड़ी मैंने इकट्ठी कर दी यहाँ पे। एंड देखो यहाँ तक पकड़ी है लकड़ी, टूट टूट के गिर गई भाई। और हमारी चरी सूखी सूखी पड़ी है भाई, पानी ना लगा इसमें। हाँ आओ भाई, भाई यहीं हूँ, पाम में लग रही है। गाइस तो थोड़ा सा खेत वेतन में घूमे, अभी देखें कहाँ है। और ये देखो कचरिया की वेल भाई पैर में लग रही है, जैसे मैं चल रही हूँ ना। ये अपना छोटा वाला खेत, ये फली लग रही है। देखे तो बस एक ही है, खेत में आओ फली खाओ। अभी तक तो है भाई क्या, जैसे ही अपने स्कूल खुलेंगे ना उसके बाद फिर ये ख़त्म हो जाएंगी। ये कम टाइम की होती है, मतलब 3 मंथ्स में ऑलमोस्ट वो दो पक जाएंगी और टूट भी जाती हैं। इतनी लंबी इसकी वो नहीं होती कि जर्नी बहुत लंबी है इसकी, शॉर्टली है फलियों की। तो मूंग की फली स्पेशल, अरहर तो लंबी जाएगी, इसकी तो बहुत लंबी प्रोसेस है। अभी तो इतनी बड़ी है देखो, इससे बड़ी होगी तो जाके सब फली लगेगी। अब चलिए थोड़ी बहुत हवा भाई, अब जाके कहीं थोड़ा सा चैन मिला है मुझे तो। और इस धूप में खेतों में कुछ ऐसा माहौल होता है। तो थोड़ी सी फली अभी मैं खाऊंगी। तो मेरे पीछे वही सूखा वाला पेड़ लगा हुआ है। और भिंडी दिखाऊंगी अभी आपको, हमारी जो भिंडी जिसमें मैं पानी दे रही थी ना, कुछ टाइम पहले दी थी मैंने, 1 मंथ हो गया होगा, उसमें अभी भिंडी लग रही है एकदम नेचुरल देसी भिंडी है भाई, एकदम खेत की, कोई मिलावट नहीं है इधर। और फुल सीजन में पक रही है। अभी पता है जून चल रही है, 23 जून आज है, आज की डेट में हमारी भिंडी एकदम पक कर रेडी है। तो अभी दिखाऊंगी आपको थोड़ा सा, मतलब हाँ सामने जाकर आगे है वो। तब तक मैं खा लेती हूँ फली। बाय। फली वली तो खाली बहुत भाई। देखो मैं धूप में लग रही हूँ, इतनी धूप में खेत में फोन लगा, अगर कोई देख लिया ना, सच बता रही हूँ, अगर किसी ने देख लिया तो क्या हो सकता है। तो मेरे पास फली और मेरी अम्मा बुला रही हैं, आई डोंट माइंड इट, क्या हो सकता है। तो अम्मा के पास चल रहे हैं अभी, थोड़ी सी लकड़ी है उनको रख के इसके बाद चलेंगे घर डायरेक्ट। तो भाई मुझे लग रहा है आज ना मतलब क्या ही कहूँ, भाई मैं जान को आप बता दिया, वो गांव का डायलॉग होता है। फली होगी खत्म, वापस ले मेरे को। तो गाइस स्कूल की किस किस को याद आ रही है वो कमेंट जरूर करना, मैं रेड कर पाऊंगी कौन मेरे जैसा है। एंड घर पे तो काम करना पड़ रहा है, स्कूल में मजे मजे होते हैं बढ़िया मस्त। अब बस 12th में मिलेंगी हमें समर वेकेशन के बाद, तो समर वेकेशन का दी एंड हो जाएगा हमारी लाइफ से।
बट जो हमारे बोर्ड्स होते हैं ना, तब हमें जो विंटर होती है ना उसकी छुट्टी नहीं मिलती भाई, वो काफ़ी बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन ऐसा होता है जब हमारे प्री बोर्ड्स होते हैं उसके बाद हमारी हो जाती है छुट्टी एकदम, फिर हमें नहीं जाना होता। और जब हमारी छुट्टी होती है ना उसके बाद जो जैसे 6, 7, 8 क्लास वो बच्चे होते हैं जिन्हें बोर्ड्स नहीं देने होते हैं, उनके एग्जाम्स होते हैं, तब हमें छुट्टी मिलती है भरपूर। एंड जब हमारे बोर्ड से ना उसके बाद छुट्टी मिलती है, बट 12th के बाद तो हमारी स्कूल जल्दी ही ख़त्म है। बस एक बार और आएंगे हमारी लाइफ में बोर्ड, तो भी हमने बाहर रहे हैं हम, उसके बाद चल रहे हैं घर। और कमेंट करो जल्दी जल्दी से कि स्कूल को कौन कौन मिस कर रहा है। घर पे का हम बोलते भाई चली जाएंगी कि चांद में लगेगी। और एक छोटा नहीं लियो जेबरी ले आएंगे अम्मा शाम को घर पे। लगेगा बेला जैसे लियो भी ले लो कहा तुम लाल कुर्ता। तो गाइस स्कूल की किस किस को याद आ रही है वो कमेंट जरूर करना, मैं रेड कर पाऊंगी कौन मेरे जैसा है। एंड घर पे तो काम करना पड़ रहा है, स्कूल में मजे मजे होते हैं बढ़िया मस्त। अब बस 12th में मिलेंगी हमें समर वेकेशन, उसके बाद तो समर वेकेशन का दी एंड हो जाएगा हमारी लाइफ से। बट जो हमारे बोर्ड्स होते हैं ना, तब हमें जो विंटर होती है ना उसकी छुट्टी नहीं मिलती भाई, वो काफ़ी बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन ऐसा होता है जब हमारे प्री बोर्ड्स होते हैं उसके बाद हमारी हो जाती है छुट्टी एकदम, फिर हमें नहीं जाना होता। और जब हमारी छुट्टी होती है ना उसके बाद जो जैसे 6, 7, 8 क्लास वो बच्चे होते हैं जिन्हें बोर्ड्स नहीं देने होते हैं, उनके एग्जाम्स होते हैं, तब हमें छुट्टी मिलती है भरपूर। एंड जब हमारे बोर्ड से ना उसके बाद छुट्टी मिलती है, बट 12th के बाद तो हमारी स्कूल जल्दी ही ख़त्म है। बस एक बार और आएंगे हमारी लाइफ में बोर्ड, तो भी हमने बाहर रहे हैं हम, उसके बाद चल रहे हैं घर। और कमेंट करो जल्दी जल्दी से कि स्कूल को कौन कौन मिस कर रहा है। घर पे का हम बोलते भाई चली जाएंगी कि चांद में लगेगी। और एक छोटा नहीं लियो जेबरी ले आएंगे अम्मा शाम को घर पे। लगेगा बेला जैसे लियो भी ले लो कहा तुम लाल कुर्ता। गढ़ दोनों ले लिए हमने, लकड़ी लेके जाएंगे शाम को भाई, अभी तो धूप पड़ रही है बहुत ज़्यादा, और जेबरी वेबरी ला के तब बनाएंगे, बनाना नहीं है। और अब चल रही हूँ, आपको भिंडी दिखाती हूँ मैं अपने खेत की, एकदम नेचुरल देसी देसी है। चलो भाई धूप बहुत है, एक तो खेत में नमी नीचे से ऊपर से धूप, तो भक्का वो होता है ना, गर्मी ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर हाई है, पसीना पसीना आ रहा मुझे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा। छोटा सा डंडा ले लिया, मेरी अम्मा ने लेके जा रहे हैं भाई। देखो ये वाली लकड़ियाँ है ना, मैंने उसको निकालने की कोशिश की, एकदम ज़मीन में गड़ रही है इतनी तेज। देखो भाई साहब उखड़ी ना, ये तो मैं जानी ऐसी पड़ी होगी, उठा लूँ। हाँ ले लो सब ले लो, आ जाओ। चलो तो अब दिखाऊंगी आपको मैं अपने यहाँ की भिंडी। और पता है सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है, देखो सबके पता है समर वेकेशन चल रहे हैं और 7-8 दिन बचे हैं बस, ओनली 7-8 डेज लेफ्ट, और उसके बाद दी एंड हो जाएगा अपनी समर वेकेशंस का। और सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम देखो, काम दिया है इतने सब टीचर्स ने दिया है, कुछ ना हुआ मेरा भाई, मैंने 11th में या कुछ ना पढ़ा अभी तक। और क्या चल रही है, जून चल रही है, जुलाई से अपनी यूँ कह रहा है सर जी धुरंधर बना दें धुरंधर। और तुम्हें पता है मैंने वैसे तो अपना मैथ्स में एडमिशन कराया है, मैं चाहती थी बायो लेती, बट वो दूसरे सर पढ़ा मैं, और मैं तब भी पढ़ूँ वो मतलब जितने भी टीचर हैं सब बहुत अच्छा पढ़ा मैं भाई। पर सबसे बड़ी दिक्कत या तो मैथ लो या फिर बायो लो, मैथ्स में कम नंबर आए हैं और इतने टीचर हैं सब मेहनत कर रहे हैं, तो मैथ्स में तो वैसे कम रहेगा। मैं चाहूँ कि मैं मैथ में दूँ और टाइम तो ऐसे ही देखो ना उन टीचर्स की मेहनत। बट बायो यार क्या करूँ मैं, बायो को मुझे अच्छी लिख दे, बट मैं चाहूँगी कि दोनों सब्जेक्ट्स को पढ़ूँ। देखो भाई क्या फली लग रही है इधर, कचरिया लग रही है, देख रही हो ये है भाई देसी देसी सेंध, बट मुझे लग रहा है पक गई होगी तो खा लेंगे, क्या होगा, तोड़ ली मैंने तो भाई। ये जो खुद से टूट के गिर जाती है एकदम होती है पक्की पकाई, जिसको बोलते हैं चुबी चुबाई, खुद टूट के गिर जाना है, तुम खींच के तोड़ रहे हो, उसमें फोर्स दे रहे हो तब जाके टूट रही है, तो वो मतलब कच्ची है। तो गाइस मेरे सर ने ना मुझे काम दिया था,
वोक्योबलरी मतलब इंग्लिश, जो कि हमारी बेस मजबूत हो जाए। और डेली स्पीकिंग वाले, जो डेली वो मेरे बाल बोलने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो दिए थे, और मेरे अभी तक याद ना हुए। और उसके साथ प्राइज़ हो रहा है, विद प्राइज़ काम हो रहा है, प्राइज़ हो रहा है 500 रुपये का। जो बच्चा अच्छे से इसको प्रिपेयर करके लाएगा, हर बच्चे को उनकी तरफ से 500 रुपये का प्राइस। ऐसा हो सकता है किसी ने दिया ऐसा काम भाई। और देखो फाइनली हम्मा लग रही है, बहुत लग रही है भिंडी भाई। देखो भिंडी का फूल होता है ऐसा, कितना मस्त लग रहा है ना ये वाला फूल। चलो तो तोड़ लियो, यहाँ है देखो गे रही भाई साहब। देखो ये फूल फूल आ रहा है, छोटी छोटी भिंडी देखो ये लग रही, तोड़ ले में। चलो, और एकदम कच्ची कच्ची है, इतनी मस्त है। में बीज वाली तो खराब लगा है, वो तो कच्ची बहुत अच्छी लग है। तोड़ ले में भाई भिंडी, अपने खेत की भिंडी लियो। यहाँ पे वो जा रही है, वो तो दिखत हो ना अलग ही हरियाली में आँखें से पूरी हिला के चुल पक रही है, पक जाएंगे जल्दी में। हम पानी मांग रही हूँ और बड़े हो जाते पौधा, पानी ना लगो बस। की आशा कर रही हूँ मिल जाए। देखिए गन्ना कितना पक गई भाई। चल चलो तो गाइस ये हमारी भिंडी देखो इतनी निकली आई है, एकदम देसी नेचुरल भिंडी। जो मत गूंजा खड़ा है खेत में देखा करे मर जा कोल्हा तो फिर ना है वो तो छोटी सी है इधर देखो, इस पे लगी हुई है। मेरे पीछे आपने देखा था कितनी धूप थी भाई। देखो छोटी छोटी है इधर भिंडी है, दिख रही है जी। इसको नहीं तोड़ेंगे कुछ 2-3। तो अभी हो चुका सारा का सारा काम, अपने सारे को लेके जा रहे हैं हम घर। चलो गाइस फली तो अपनी टूट गई, देखो कितनी कच्ची कच्ची सड़क एकदम रास्ता है। एंड अभी ले रहे हैं हम हवा, ऊपर हमारे पेड़ हवा लेने के लिए रुके हैं भाई। और देखो मुझे क्या मिला है, चल क्या मस्त सो रही है भाई। यू हाय हेलो, ए ये भी जग गया था पता, मैंने इसको जगा दिया फिर दोबारा से हो गया। अरे भाई ये नाली है अपनी, यहाँ से अपने खेतों में जाता है पानी। और हर एक खेत की नाली जो भी होती है कितनी मस्त होती है। अम्मा और जब तक हवा ले रहे हैं भाई, मस्त हवा चल रही है। बड़ी गई तो कचरी खा ले मैं अपनी देसी देसी, ठीक है ठीक है। तो अभी ले रहे हैं हम हवा, और देखो पीछे से पक्षी जा रहा भाई। भाई थोड़ी थोड़ी मीठी है, चलिए फिर मीठी है। अब की बार हमारे खेत में लगे नहीं, पहले तो बहुत ही लगाए हमने। बीज न डालो, बीज न डालो पानी ना वहाँ ऊपर की नहीं पानी दे दिए, बाल्टी से जाऊंगा आऊंगा। तो गाइस हमारी भिंडी सूख रही है, उसमें बाल्टी से पानी लेके लगाएंगे उस दिन की तरह। बाद में तो हमने चरी में लगा, चरी भी तो सूख रही है। चलो लकड़ियाँ ले ले अपना चल चलो फिर वाले ये सोई ये आँख नंगे सोते हैं ये रंडो कारंडो। फाइनली गाइस अब जा रहे हैं हम घर। आई होप ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। देखो मेरे पास में डंडा है, वहाँ पे नहीं चल रहा था। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। देखो हमारे खेतों का नज़ारा।